कैसे हैं आप सब? हाँ, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए, यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो के नीचे जो है वहाँ पर हाइप का बटन होगा, उसको दबाइए और चैनल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दीजिए। अच्छी खबर नहीं है हमारे कप्तान शुभमन गिल के बारे में। बीसीसीआई ने चलिए अभी भी मतलब गोलमोल सा रवैया इस्तेमाल किया है। प्रेस रिलीज आज सुबह आज आया है बीसीसीआई की तरफ से। मतलब आज 19 नवंबर के दिन बीसीसीआई की तरफ से प्रेस रिलीज आया जिसमें उन्होंने कहा है कि कप्तान जो है उनको नेक इंजरी, ये हम सबको पता था, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया था और फिर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। और वो ट्रीटमेंट वो अच्छा वो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, पर वो आज टीम के साथ गुवाहाटी चले गए हैं और वो कंटिन्यू टू बी मॉनिटर्ड। एंड दूसरे टेस्ट मैच के लिए जो शुरू होगा 22 तारीख को, उसके लिए उनकी भागीदारी के बारे में अभी भी सोच विचार जारी है। मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर अपना हमारे कप्तान साहब जो है पूरी तरह से फिट नहीं हुए, फिर भी वो जाने वाले हैं खेलने के लिए। कहा जाता है जो इंटरस्पाइनस लिगामेंट इंजुरी जो कप्तान को हुआ है, मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगते हैं उसमें ठीक होने में। इतनी हड़बड़ाहट, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है हमारे कप्तान को वापसी करने के लिए। पता है कि टेस्ट सीरीज ऑन द लाइन है, पता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश करना है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो फिट रहे। अगर वो फिट नहीं रहेंगे, अगर हड़बड़ाहट में आगे वापस खेलने के लिए, जो ये हंसी जो है उनके चेहरे पर, वो हंसी गायब हो जाएगी फिर पूरी तरह से। आपको अगर इसी तरह मुस्कुराना है गिल साहब, तो आपको थोड़ा समझ कर, संभल कर, समझ बूझ कर वापसी करने का तय करना चाहिए। इतनी हड़बड़ाहट मत कीजिए। दरख्वास्त है आपसे, हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ। अगर आप पूरी तरह से फिट नहीं है तो आप ऋषभ पंत को कप्तानी करने का मौका दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। अगर वो एक टेस्ट मैच में कप्तानी करेंगे, हम में से कोई आपके और ऋषभ की कप्तानी के स्टाइल का कोई कंपैरिजन नहीं करेगा। मैं आपको वादा देता हूँ, मैं आपको वादा करता हूं गिल साहब, हम लोग कोई कप्तानी का कंपैरिजन नहीं करेंगे। पंत को हमने देखा पहले टेस्ट मैच में, उन्होंने 60 रन बनवा दिए थे तीसरे दिन, जो 60 रन मन में बहुत ज्यादा डिसाइसिव हो गए थे आखिरी 3 विकेट ने जो साउथ अफ्रीका का ऐड किया था। हम वो गलती बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेंगे आपके साथ। तो प्लीज हड़बड़ाहट में वापस आने का कोशिश मत कीजिए। आगे बहुत क्रिकेट है और आपको तो बीसीसीआई और सिलेक्टर्स ने तो तीनों फॉर्मेट में उतारने का फैसला किया है। आप जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, आप प्लीज 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 आपसे दरख्वास्त है, वापस आने की जल्दबाजी हड़बड़ाहट मत कीजिए। आप बहुत ज्यादा इस वक्त इंडियन क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण हो, क्योंकि आपको वनडे का भी कप्तान नियुक्त किया गया है, आप टेस्ट में भी कप्तान है, T20 में आप वाइस कैप्टन है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आपके लिए ये वक्त जो है बहुत जरूरी है कि आप डटे रहे, जमे रहे, क्योंकि आपको आगे और एक बड़ा सफर तय करना है। बहुत कुछ है। ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इंडिया नहीं प्रवेश कर पाए, नहीं प्रवेश कर पाए, कुछ नहीं कर सकते आप उसका। आपको आगे देखना है। इतनी झटपटाट, ये हड़बड़ाहट की जरूरत बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि जो हेड कोच है गौतम गंभीर, वो भी जो है वो बात करेंगे शुभमन गिल से और कहेंगे बेटा आप जो है इतनी जल्दबाजी ना करें और बड़े आराम से वापसी करें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, भले ही उसके लिए आप वनडे सीरीज में मिस करें। अब ये मत सोच के बैठिए कि आपके वनडे की सीरीज में कप्तानी कौन करेंगे, क्योंकि आपके वाइस कैप्टन साहब भी इंजोर्ड बैठे हुए हैं। ज्यादा जरूरी है कि आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट वापस आए। जिस तरह से आप निकल कर गए बाहर उस पहले टेस्ट मैच में, वो दर्द साफ झलक रहा था आपके चेहरे पर। और उसके बाद भी कुछ तस्वीरें आए आपकी अस्पताल की, उसमें भी साफ तौर पर झलक रहा था कि ये जो है आप इस वक्त पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। तो जरूरी बात यह है कप्तान साहब कि आप पूरी तरह से फिट हो जाए। वनडे सीरीज को आप आराम दीजिए, T20 सीरीज में आप आराम कीजिए। उधर भी मैं आपको वादा करता हूं, कोई और आकर खेले आपकी जगह पर तो उसको भी हम आपके साथ कंपेयर नहीं करेंगे। आपकी स्वस्थ स्वास्थ्य इस वक्त ज्यादा जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि आप हड़बड़ाहट जल्दबाजी में वापस आए और जो है फिर आप
थोड़ा आपको उसका नकारात्मक परिणाम का सामना करना पड़े। आप मुझे पता है आप एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहते हैं अपनी टीम के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने फैन्स, अपने जो इंडियन क्रिकेट के सपोर्टर्स हैं उनके लिए, पर उस सब का एक वक़्त होता है। ये वक़्त वो नहीं है। ये एक नाज़ुक वक़्त है इंडियन क्रिकेट के लिए, जहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपना वक़्त लें और बड़े आराम से वापस आएँ। आपके उप कप्तान जो है ऋषभ पंत, भले ही पहले टेस्ट मैच में फेल हो गए हों, आप उन पर भरोसा कीजिए, उनको कप्तानी करने का मौका दीजिए, कोई आपसे कप्तानी छीनने नहीं वाला। ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पूरी तरह से फिट हो जाएँ और वापस आए उस आने वाले लड़ाई के लिए। बहुत है लड़ने के लिए इंडियन क्रिकेट में और आप ही सर्वे सर्वा है इस वक़्त इंडियन क्रिकेट में। तो इस बारे में सोचिए आप ज़रा और मैं दरख्वास्त करूँगा हेड कोच गौतम गंभीर से कि वो भी बात करे शुभमन गिल से और इस बात पर थोड़ा जो रोशनी डालें और उनको समझाएँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप ये समझ जाएँ कि अगर आप दूसरे टेस्ट मैच में आए और फिर आपको तकलीफ हुई, फिर भारत फिर 10 खिलाड़ियों के साथ खेलेगा वो टेस्ट मैच। आपने एक बार देख लिया क्या हुआ, 10 खिलाड़ियों के साथ आप 124 भी चेज़ नहीं कर पाए। आप वो गलती दोबारा गुवाहाटी में नहीं करना चाहेंगे, जहाँ पे आप अगर हार गए तो सीरीज़ हार जाएँगे। आप सीरीज़ गँवाना नहीं चाहते। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ, नहीं हुआ, पहुँचे, नहीं पहुँचे, वो दूर की बात है यार, भूल जाओ उस बात को। नहीं मिला अगले बार कोशिश कर लेंगे। अगले बार नहीं हुआ उसके बाद वाले बार भी कोशिश कर लेंगे। हमने इंतज़ार किया ना टी20 वर्ल्ड कप जीतने का, हमने इंतज़ार किया ना चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का, तो ये भी इंतज़ार कर लेंगे। क्या लगता है आप सबको? बताइए, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफ़िकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।